विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज मैं कक्षा 10 स्तर के हिसाब से आज मैं आपके लिए लाया हूं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले आपको अपवर्तन पढ़ाया जा चुका है और इसमें अपवर्तन में आपको बताया गया है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो वह उसकी जो गति है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एक माध्यम, ऐसा माध्यम प्रिज्म के विषय में बताना है जिसमें प्रकाश विचलित होता है। तो कैसे विचलित होता है, कितना विचलित होता है, प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। प्रिज्म क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम क्या है प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम। क्या है? प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों से, समतल पृष्ठों से घिरा होता है। क्या होता है? प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम है कि कोई भी ऐसा पदार्थ हो, कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है, जो पारदर्शी हो। तो पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर, क्या किसी कोण पर क्या हो, और समतल पृष्ठों से घिरा हो। दो किसी, मान लीजिए इस कोण पर देखिए, दो कोण समतल पृष्ठ एक दूसरे से झुके हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म इस वाले जो कोण होता है परावर्तक कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अपवर्तक कोण। किसको कहते हैं? अपवर्तक कोण। कौन है अपवर्तक कोण? ये जो कोण झुकाव है इसी को हम कहते हैं अपवर्तक कोण, या इसे प्रिज्म कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। इसे हम प्रिज्म कोण भी कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक प्रिज्म का नाम हम दे देते हैं ABC। क्या है? ABC क्या है? एक प्रिज्म है। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठों को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। ये दो पृष्ठ जो हैं AC और AB, अपवर्तक पृष्ठ कौन है? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ है AC और AB। ये दोनों के दोनों क्या हैं? अपवर्तक पृष्ठ हैं। ACB और AB अपवर्तक पृष्ठ कहे जाते हैं। ठीक है। तो अब हम आपको बताना है कि इसमें प्रिज्म का विचलन कैसे होता है। ध्यान दें, मान लीजिए कोई किरण, क्या? मान लीजिए कोई किरण PQ, कौन सी किरण है? P, और बिंदु Q यहाँ पर गिरती है। तो यहाँ पर इसका 90 डिग्री जो अभिलंब खींचा जाए कहाँ पर होगा? ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लाइन खींचेगी। ये आपका क्या है? अभिलंब है। और इस अभिलंब पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए AN है और Q है और E अभिलंब होगा। ये किरण यहाँ पर जाएगी। आप यहाँ पहले हवा में थी, कहाँ थी? हवा में। ठीक है। हवा से जब जाएगी तो क्या होगी? सघन माध्यम में जाएगी, अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ेगी। क्या होगी? परावर्तक। आपने पढ़ाया गया कि जब सघन विरल माध्यम से सघन में माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ गई। अभिलंब की ओर मुड़ने के बाद ये जो पृष्ठ बनेगी, ये कोण जो बनेगा आपका यहाँ पर देखिए, अपतन कोण आई है। क्या है? ये अपतन कोण आई है और ये क्या है आपका? अपवर्तन कोण R है। ठीक है। यहाँ पर अगर अभिलंब खींचते हैं इसका, इस वाले लाइन का, मान लीजिए ये बिंदु आपका R है। क्या है? R बिंदु है। ये किरण यहाँ पर जाकर के अब प्रकाश, ध्यान देने वाली बात है, अब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जा रहा है तो प्रकाश क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा। ये मान लीजिए आपका ERM है अभिलंब, ये इधर की तरफ मुड़ेगी। ठीक है।
और ये कोण जो बनेगा अब दूसरे के लिए अपवर्तन कौन कोण होगा, ये अपतन कोण हो जाएगा इस पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए। मान लीजिए इसका मान r डैश है और यहाँ पर ये क्या जो कोण बनेगा, फिर इसको निर्गमन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आई डैश। किससे हम प्रदर्शित करें, अगर आई डैश है तो आई डैश क्या है, निर्गत कोण है। कौन सा कोण है, निर्गत कोण, ये कोण निकलेगा। अगर हम ध्यान दें, अगर हम पी क्यू को आगे बढ़ाएं, किसको, पी क्यू को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक कोण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक झुकाव, इन दोनों के बीच में झुकाव प्राप्त। इस झुकाव पर एक कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। कौन से कोण कहते हैं, विचलन कोण। इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं इस कोण को, ठीक है। और फिर से एक बार देख लें पूरा प्रिज्म को। मान लीजिए एक प्रिज्म है ABC, जिसके अपवर्तक पृष्ठ क्या है, AB और AC अपवर्तक पृष्ठ हैं। तो पहले पृष्ठ पर जब प्रकाश PQ किरण अपतित होती है और इसका अविलंब यानी NQE है, तो क्या होगी, ये अविलंब की ओर थोड़ा सा झुकेगी, जो कि ये आपका R जो है अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब दूसरे पृष्ठ पर पहुंचेगी, तो दूसरे पृष्ठ पर पहुंचने पर R डैश जो है इसका अपतन कोण होगा। और पुनः क्या, अब जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा प्रकाश, तब क्या होगा, ये दोनों ये थोड़ा सा अविलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगी, अविलंब से दूर हटेगी। इस कोण को हम क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। इसका मान आई डैश है। अगर हम इस लाइनों को PQ को और RS, इसको मान लीजिए यस है, RS यहाँ R बिंदु है, RS को बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के एक बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। मान लीजिए बिंदु D है, कहाँ पर काट रहे हैं, बिंदु D पर, तो इनके D बिंदु पर एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इस कोण को हम क्या कहेंगे, विचलन कोण। और एक चीज़ और ध्यान दें, थोड़ा सा एक इसमें नियम है कि अगर हम जो आपका अपतन कोण है इसका मान बढ़ाते जाएं, 30 डिग्री से कम ना हो, कम से कम कितना हो, 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद इसका मान जब बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान कम होता जाता है। क्या होता जाता है, विचलन कोण का मान कम होता जाता है। जब विचलन कोण का मान जब कम होता जाता रहता, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है अपतन कोण की जब विचलन कोण का मान कम होना बंद हो जाता है, फिर बढ़ने लगता है। तो वह न्यूनतम अपतन कोण जिस पर विचलन कोण न्यूनतम होता है, जिस पर विचलन कोण क्या होता है, न्यूनतम होता है, उस न्यूनतम अपतन कोण को हम क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। उसे हम डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। वैसी स्थिति में अब होता क्या है कि ऐसी स्थिति में जो कोण अपतन कोण I और निर्गत कोण I डैश का मान बराबर रहता है। ऐसी स्थिति में प्रकाश से जाने वाली किरणें बिल्कुल उत्कीर्णीय हो जाती हैं। कहने में जिस मार्ग से प्रकाश जाता है उसी मार्ग से पुनः उस, अगर इस तरफ से डाला जाए प्रकाश उस अपतन कोण पर, तो प्रकाश उसी माध्यम से इसमें भी वापस आएगा। अर्थात एक चीज और देख सकते हैं, ऐसी स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में जो प्रिज्म है इसका आधार जो BC है और ये जो रेखा जो प्रकाश के अंदर परावर्तन होकर के लाइन जा रही है, किरण जा रही है, इन दोनों का मान, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। आज के दिन में प्रिज्म में इतना ही। और अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास नई वीडियो पहुँचती रहें लगातार। बस, धन्यवाद।